दिल के एको रिपोर्ट में इजेक्शन फ्रैक्शन 60% क्या होता है? लाइफ में हर चीज़ 100% चाहिए तो दिल जो जिस्म का सबसे अहम ऑर्गन है, इसका 60% काम करने का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब कमज़ोर दिल है या एक्चुअली इजेक्शन फ्रैक्शन 60% नॉर्मल है? आज मैं इससे मुताल्लिक़ बात करूँगा। मेरा नाम डॉक्टर जुनैद अरशद है, मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। तो इजेक्शन फ्रैक्शन 60% क्या नॉर्मल है, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले इजेक्शन फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हर एको रिपोर्ट में इजेक्शन फ्रैक्शन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इंसान की लाइफ में और हार्ट डिजीज़ में भी इजेक्शन फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बहुत सारी बीमारियाँ और उनका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ इजेक्शन फ्रैक्शन को प्रिजर्व करने के लिए, उसको डैमेज होने से बचाने के लिए किया जा रहा होता है। तो इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके हार्ट के डिफरेंट फेजेस होते हैं जिसमें वो काम करता है। एक फेज़ होता है डायस्टली, जिसमें हार्ट के चेंबर्स फूलते हैं और उसमें ब्लड की फिलिंग होती है, यानी ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर जाता है। उससे अगला फेज़ होता है, उसे सिस्टली कहते हैं। इसमें हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट के मसल्स सिकुड़ते हैं और खून को आगे भेजते हैं ताकि सारे जिस्म को ब्लड और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ये डिलीवर कर सकें। तो दो फेजेस हैं, डायस्टली और सिस्टली। अब डायस्टली में क्या होता है, मिसाल के तौर पे हार्ट के अंदर 100 ml ब्लड आया। 100 ml से जब डायस्टली ख़त्म हो गई तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करके 60 ml को आगे भेज रहा है और 40 ml हार्ट के अंदर रह रहा है। यानी जितना ब्लड हार्ट के अंदर आया था उसने 60% को आगे भेजा और 40% हार्ट के अंदर रह गया। इसका मतलब होता है, इसको कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन, कि कितना परसेंट ब्लड उसने आगे पंप किया। तो ये 60% बिल्कुल नॉर्मल होता है, इसमें कोई अबनॉर्मेलिटी नहीं है। अगर ये 100% हो जाए तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि हार्ट के अंदर 100 ml ब्लड आया और इसने 100 का 100 ml आगे जो आपकी शरियाने हैं, जो बॉडी है, उसको सप्लाई कर दिया, आगे पंप कर दिया। तो उस सूरत में हार्ट बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगा। हार्ट किसी टाइम पे भी बग़ैर ब्लड के नहीं रह सकता, उसमें कुछ ना कुछ ब्लड हर वक्त ज़रूर रहेगा। तो 60% इजेक्शन फ्रैक्शन बिल्कुल नॉर्मल है। आप अपनी एको रिपोर्ट में 60% का टर्म दे के ये मत सोचें कि आपका दिल 40% कमज़ोर हो चुका है और अब आपको कुछ इलाज की ज़रूरत है। हाँ, एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें 60% भी अबनॉर्मल कंसिडर होता है, 60% से कम इनफैक्ट अबनॉर्मल कंसिडर होता है। वो एक वैल्वुलर इशू है जिसको माइट्रल रिगर्जिटेशन कहा जाता है। इसकी जो एक्सट्रीम फॉर्म होती है सीवियर एमआर, उस सूरत में अगर 60% से भी कम हो जाए तो उसको एबनॉर्मेलिटी कंसिडर किया जाता है और ये समझा जाता है कि आपका दिल कमज़ोर हो रहा है और उस वाल्व को एड्रेस करने की, उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। एमआर से मुताल्लिक़ मेरी एक और वीडियो है, माइल्ड एमआर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उसको देख कर समझ सकते हैं कि एमआर क्या होता है। अगर आप कहेंगे तो मैं उस सीरीज़ पर और भी कुछ वीडियोज़ बना दूँगा, लेकिन अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है। इस वक्त जो मेन कंसर्न था वो इजेक्शन फ्रैक्शन से मुताल्लिक़ था। तो 60% इज़ परफेक्टली फाइन। हाँ, 50 to 60% की जो रेंज है ये नॉर्मल है। 50 से कम अगर है तो इसमें अबनॉर्मेलिटी है। वो हर इंडिविजुअल के मुताबिक उसका इलाज, उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट, उसकी तशख़ीस, ये सारा कुछ हर इंसान के अपने सिम्टम्स, अलामात और बीमारी की नौइयत को देखते हुए किया जाएगा। तो 50 एंड अबव जिसका भी है उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी हैं, जो आपकी बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उसका इलाज, उसकी दवाइयाँ बाकायदगी से लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको फ़ायदा देगी और अगर आप अपने रिपोर्ट देख के परेशान हो रहे हैं तो आपको उस परेशानी से निकालने का सबब बनेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो और लोगों को शेयर कीजिएगा। आपका सुनने का बहुत शुक्रिया।